ओम साई राम। मैं लखनऊ से साईं पूजा आप सभी भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ। मैं साईं पूजा चैनल के माध्यम से आज फिर अपना एक एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के सामने। बात उन दिनों की है, आज से 3 साल पहले हम पूरी फैमिली के साथ शिरडी गए हुए थे और दर्शन जब मैं करती हूँ तो क्या करती हूँ कि बार बार मैं क्यू में लग जाती हूँ, दर्शन करती हूँ, जी नहीं भरता है। तो ऐसे ही मैं दर्शन करके 2 टाइम्स दर्शन हमारे हो गए थे। बाबा से बातें कर रही थी। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो बाबा से बातें करती हूँ, इधर उधर की सारी बातें मैं बताती हूँ। तो जब मैं निकली वहाँ से, मेरे साथ मेरे बेटा और मेरे साथ मेरी बेटी भी थे और हम लोग निकले, गुरुस्थान के दर्शन किए और सामने चेयर पे एक बाबा जैसे वेशभूषा में एक बाबा बैठे हुए थे। मैंने मुझे अंदर से दिल से ऐसा लगा कि ये साईं बाबा हैं। बिल्कुल चुपचाप ऐसे करके बैठे हुए थे, बिल्कुल किसी से बात नहीं, किसी से कुछ नहीं, सर झुका के अपने धुन में खोए हुए थे। मैं और मेरी बेटी और मेरा बेटा उनके पास गए और उनके चरण स्पर्श किए। ऐसा लगा कि वो हमारे बाबा बैठे हुए हैं। पर बाबा ऐसे किसी को दर्शन तो देते नहीं हैं, और दे देते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि आपको दर्शन दे चुके हैं, आप मिल चुके हो बाबा से। तो हम लोग ने उनके पैर छुए। मैंने बाबा से, जैसे मैं अंदर कुछ भी बोलती हूँ, कुछ जब समाधि मंदिर में जाती हूँ तो हर बात बोलती रहती हूँ उनको, ये हो गया बाबा ऐसे कर दो, बाबा वैसे कर दो, मतलब सबकी विशेष पूरी। जैसे एक बाप से, एक माँ से जिद करते हैं, वैसे मैं भी जिद करती हूँ, जिसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं अपने बाबा से मांगने का मुझे हक है। मैं अपने हर बात शेयर करती हूँ, चाहे वो घर की हो बाहर की हो, मैं सबकी हर बात शेयर करती हूँ बाबा से। मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरे माता भी हैं, सब कुछ साईं बाबा है मेरे। तो मैंने बाबा से ऐसे ही बोला, तुमको सुनाई नहीं देता है बाबा कि हम इतनी चीजें तुमको बोल रहे हैं, तुम एक काम नहीं कर रहे हो। तब बाबा ने मुझे ऐसे करके देखा और मुझे देखने के बाद उन्होंने बोला, गुस्से में बोला, तो क्यों चिंता करती है, सब हो जाएगा। और उठने के बाद मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ, मेरे बेटा उनकी शक्ल देख रहा है, 8 साल का है, और मेरी बेटी शक्ल देख रही है। उनको शक्ल देखी और उन्होंने जेब से पैसे निकाले, और पैसे निकालने के बाद उन्होंने वो पैसे मेरे बेटे के हाथ में देने चाहे। पर हम लोग जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को मांगना नहीं सिखाते। तो मेरे बच्चे ने बोला, नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए। और बाबा की महिमा, वो छोटा है, उस टाइम में वो 5 इयर्स का था। तो उसने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने हाथ फैला दिए कि हाँ मुझे दे दो। तो उन्होंने वो सिक्के निकाले और मेरे हाथ में दे दिए। वो ये सिक्के हैं, आप सभी भक्तों को मैं दिखाना चाहूँगी। ये वो सिक्के हैं, ये 6 रुपये हैं, 6 रुपये हैं। और वो सिक्के उन्होंने मुझे दे दिए। मैंने हाथ फैलाया, उन्होंने मुझे दे दिए और मैंने उनके पैर छुए। और जैसे ही मुड़ी तो मेरे दिल में ऐसा कोई भाव नहीं था कि मैं उनको कुछ पैसे दे दूँ, क्योंकि मेरे दिल में ऐसा, जब भी बाबा कुछ लेना होता है तो वो दिल में बता देते हैं या हक से मांग लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला मुझसे। जैसे ही मैं मुड़ी और 2 कदम पर गई और मेरी बेटी ने मुझसे बोला, मम्मा पापा को तुमने कुछ दिया नहीं? तो मुझे लगा कि हाँ मुझे देना चाहिए। मैं वापस घूमी, बस 2 कदम में बढ़ी थी और मैं वापस घूमी, वहाँ बाबा नहीं थे। वहाँ वो साईं का स्वरूप थे, वो साईं बाबा ही थे, पर वो वहाँ पर नहीं थे। उन्होंने मुझे ये 6 रुपये दिए। कौन बाबा 6 रुपये या कौन बाबा 10 रुपये दे के जाता है? कोई नहीं देता। वो साईं बाबा ही थे जिन्होंने मुझे ये 6 रुपये के सिक्के मुझे दिए। और आज भी ये 3 सालों से मैंने पैक करके रखा हुआ है और अपने बैग में रखती हूँ मैं इसको। और पहले पूजा स्थान पे थी, फिर बाबा ने मन में बोला कि इसको अपने बैग में रखो, तो मैंने वो बैग में रखा हुआ है ये 6 रुपये। ये देखिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा कभी भी आपसे मिल सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाबा आपके सामने बैठे हैं, क्योंकि वो मेरे साईं बाबा थे और उन्होंने मुझे 6 रुपये का दान दिया। उसके बाद मैंने काफ़ी ढूंढा। 2 मिनट के अंदर, वो 2 मिनट के अंदर अपने स्थान से गायब हो चुके थे। 2 मिनट के अंदर सिर्फ 2 कदम में मैं और मेरा बेटा मेरी बेटी आगे बढ़े और डिस्पेंसरी, जो बाबा जहाँ बैठे थे जो डिस्पेंसरी के पास, और मैं डिस्पेंसरी से 2 कदम आगे बढ़ी तो वापस घूमे
वो पूरे संस्थान में नहीं थे। तो साईं बाबा ऐसे दर्शन देते हैं अपने बच्चों को, जिनको चाह जाते हैं उनको दर्शन देने से वो रोक नहीं सकते। इरादे लाख बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। शिरडी वही जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और बाबा ने एक वचन में ये भी बोला था, तुम 1 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। लोग मुझसे बोलते हैं मेरा बुलावा नहीं आया, मैं कैसे मान लूं? आप एक बार एक टिकट करा के देखो, बाबा आपको जरूर बुलाएंगे। आप टिकट कराना नहीं चाहते हो और बाबा को दोष देते हो कि बाबा ने बुलाया नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं 13 ईयर से कंटिन्यू एक साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, मैं 5 टाइम्स भी गई हूँ शिरडी। मैं बाबा के बिना नहीं रह सकती। जब मेरा मन नहीं लगता घर में, मैं सीधे इनके पास चली जाती हूँ। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसी हूँ, मेरे साईं की बदौलत हूँ। आज मुझे बहुत फक्र होता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक साईं भक्त हूँ। मेरे बच्चे जिनका नाम श्रद्धा सबूरी है, वो मेरे बच्चे नहीं है, वो मेरे साईं बाबा के हैं। साईं से जिसने जो भी मांगा साईं ने दिया है। बस भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए, आपको सब मिलेगा। वो तड़प, वो प्यार होना चाहिए साईं बाबा के लिए। क्या चीज़ है जो बाबा नहीं दे सकते? बाबा हर चीज़ दे सकते हैं। बाबा हमारे माँ है, हमारे पिता है, हमारे भाई है, हमारी बहन है। हमारा सब कुछ, सारा रिश्ता मेरे साईं बाबा से। मैं इनको राखी भी बांधती हूँ, मैं इनको भैया दूज भी करती हूँ। मैं उनको बिना इनके मेरा दिन शुरू नहीं होता। और मेरी रात इन्हीं से ही, मैं सो के आरती करके मैं सोती हूँ 10:30 बजे की। तो मेरे साईं मेरा गुरूर है, मेरा साईं मेरा अहम है, मेरा साईं मेरा सब कुछ है। तो बस मैंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरे पास आगे बहुत एक्सपीरियंस है, वो मैं बहुत जल्द आपके सामने लाती रहूँगी। और बस इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि दिल से मानो साईं को, बाबा स्वयं आएंगे। और मैंने हमेशा अपने उसमें एक्सपीरियंस में बोला है कि मैं दावा करती हूँ कि मैं बाबा, आप बुलाओगे बाबा ज़रूर आएंगे। मैं बुलाती हूँ, मेरे बाबा मुझे ज़रूर मेरे पास आते हो, मेरे मन में बोलते हैं। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया, ये बाबा ने मुझे बोला। अब ये चैनल चले और या नहीं चले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा ने मुझे आदेश दिया, उनके आदेश का मैंने पालन किया है। बाबा ने मुझे बोला पूजा एक चैनल बनाओ और मेरे अनुभव उसमें शेयर करो। तुम्हारे पास इतने अनुभव हैं, ये अनुभव अपने शेयर करो, बहुत सारे साईं भक्त मिलेंगे और तुम्हारा चैनल हिट होगा, क्योंकि हर घर में मेरा गुणगान होगा। मैंने साईं बाबा के कहने पर ही ये चैनल बनाया है, आगे मुझे नहीं पता। बस मुझे ये पता है मेरे साथ साईं है, मुझे पूरा विश्वास है मेरे साथ साईं है। उनका प्यार होगा तो ये चैनल चलेगा, उनका प्यार होगा तो मैं कैसे भी आगे बढ़ूंगी। बस मैं उनका गुणगान करती हूँ और सारे भक्तों से निवेदन करती हूँ कि बाबा को दिल से माने। ओम साईं राम।